बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। विधानसभा में बिजली की स्थिति पर आज चर्चा होनी है। चर्चा के बाद ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला चर्चा का जवाब देंगे। सदन की मेज पर अधिसूचनाएं आज रखी जानी है। वित्त आबकारी विभाग की अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष कटारिया की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें प्लान तैयार किया जाएगा सरकार को घेरने को लेकर। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश का बजट पेश करेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन चौधरी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो गोवर्धन, आज हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, आज विधानसभा में एमएसएमई बिल है, उसका पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था। उसको ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में यहाँ सदन में रखा गया है। मतलब 3 साल तक कोई अगर उद्योग लगाता है, कोई स्टार्टअप करता है, तो उसको सरकार से किसी भी तरह की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। तो वो बिल आज एमएसएमई बिल 2019 है, उसको हाउस में रखा जाएगा। उसको बहस के बाद में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद में यहाँ बिजली की स्थिति को लेकर के चर्चा होगी, विधानसभा में बहस होगी और पूरे जो विधायक हैं वो बिजली की समस्या को लेकर के अपने विचार रखेंगे। इससे पहले प्रश्नकाल में ऊर्जा, खान सहकारिता समेत कई विभागों के सवाल लगे हुए हैं। उन सवालों के जवाब होंगे। साथ ही शून्यकाल में कई मामले उठाए जाएंगे। जहां तक हाउस के चलने की बात है, तो बजट सत्र के दौरान ऐसा कोई गतिरोध देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर हंगामा होने के आसार हैं। खास करके जो काम बीजेपी सरकार ने हाथ में लिए थे और राज्य सरकार जिनके रिव्यू करा रही है, चाहे वो पाठ्यक्रम का रिव्यू हो, चाहे अन्य मीसाबंदियों के पेंशन का मामला हो, चाहे बीजेपी राज की अहम जो योजनाएं थी जो कांग्रेस राज के दौरान बंद कर दी गई थी, ये जब सवाल इस तरह के आते हैं इन योजनाओं को लेकर के, तो सदन में हंगामा होता है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जुड़ चुके हैं। डोटासरा जी, कल भी बिजली को लेकर, पानी को लेकर के सदन में चर्चा हुई थी, आज बिजली को लेकर के चर्चा है। एक मुद्दा ऐसा आया मीसाबंदियों का, जिसको लेकर के कल भी गतिरोध बना था। आगे क्या लगता है, आज किस तरह चल पाएगा सदन? देखिए, सदन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पहली बार कांग्रेस की सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है और जो जनता की समस्याएं हैं, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, उनके ऊपर, शिक्षा, उनके ऊपर चर्चा करने का उचित मौका मिल रहा है। हम तो पिछले 5 साल में चिल्ला चिल्ला के मर जाते थे, धरना देते थे, प्रदर्शन देते थे, जब सरकार 2 घंटे के लिए बिजली और पानी पे चर्चा करती थी और लास्ट में अंत में जाके करती थी। आज बजट आने से पहले राजस्थान की विधानसभा में बिजली और पानी के ऊपर चर्चा करा के उनके समाधान के लिए प्रयास करना, इससे बढ़िया कोई सरकार, लोकप्रिय सरकार और जनता की सरकार हो नहीं सकती। बजट से पहले इस तरह की चर्चा है, तो जो विपक्ष के विधायक है उनका ये कहना है कि जब आप कोई घोषणा नहीं कर सकते तो इस चर्चा का औचित्य क्या है? आप देखिए, चर्चा करोगे, समस्या आएगी तो उसके समाधान की दिशा निकलेगी। अगर आपने बजट ही नहीं रखा और उसके बाद में आप चर्चा करोगे तो अगले साल के ऊपर चलेगी। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि जनता की मांगों मंत्री जी के पास में आ जाएं, विधानसभा के फ्लोर पे आ जाएं और उसके बाद में उसके ऊपर समाधान की ओर सरकार अपना काम करे। आपने बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था। विधानसभा सत्र के दौरान बहुत से जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो विधानसभा का घेराव कर रहे हैं सत्र के दौरान। बेरोजगारों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? डिमांड्स पूरी होंगी उनकी? ये जितने भी बेरोजगार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रताड़ित किए हुए हैं, इनको परेशान किए हुए हैं। हमारी सरकार इनको रोजगार देने के लिए, इनको नौकरियां देने के लिए
इनके नियमितीकरण के लिए कमेटी बना चुकी है। वो कमेटी अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं। कल उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इन लोगों की स्वीकृतियां हम लोग जारी कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मांग करना सबका अधिकार है, चाहे वो बेरोजगार हो, युवा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, लेकिन सरकार कितनी त्वरित कार्रवाई करके किस तरीके से जवाब देकर के तुरंत एक ही दिन में जवाब देना, वरना हम तो 5 साल इन विद्यार्थी मित्रों के लिए चिल्लाते रहे, 5 साल में आखिरी में 6 महीने रहे, तब जाके सरकार ने कोई एक्शन लिया था। शिक्षा विभाग की प्राथमिकताएं क्या रहने वाली, क्योंकि कल बजट आने वाला है, उसके बाद आप जो एलोकेशन है वो शुरू हो जाएंगे, तो कोर सेक्टर क्या रहेंगे, क्या नई भर्तियों की घोषणा करेंगे आप शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग में पहले तो टीचर नहीं थे। 54,000 टीचर्स को कोर्ट के दायरे में जो भारतीय जनता पार्टी ने अटका दिया था, उसको हम बाहर निकल करके आए और उन लोगों को इस विद्यालयों में भेजने का काम किया है। सरकारी विद्यालयों में हमने क्वालिटी की एजुकेशन दी, जिसका परिणाम ये रहा कि सरकारी विद्यालयों का 10वीं 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट है वो प्राइवेट से बहुत अच्छा रहा है। और जो पाठ्यक्रमों में इन्होंने बदलाव अपनी आरएसएस की विचारधारा थोपने के लिए किया था, उनको भी ठीक करने का काम हम लोगों ने किया है। नामांकन वृद्धि के लिए आप देखिए कि किस तरीके से बाल सभाओं का आयोजन कराया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, विद्यालयों से लोग जुड़ रहे हैं और 20 करोड़ रुपए के लगभग अब तक हमारी सरकार बनने के बाद में भामाशाहों द्वारा बाल सभा के माध्यम से जो दान दिया गया है, इस विद्यालय को सुविधाओं के लिए पैसा दिया गया, तो बहुत अच्छी पहल हमारी चल रही है। और जितने बच्चे इस बार आएंगे उतने हम पेड़ लगाने का हमने वृक्ष मित्र महोत्सव के नाम से अभियान चला रखा है। तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में बहुत कुछ आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। जो लोग चाहते थे, जो अभिभावक चाहते थे, चाहे समय का सारणी का परिवर्तन करने का मामला हो, सब कुछ करते हैं। शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।